नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के अस्तिन लेकर आई हूँ। अस्तिन कैसे बनाया जाता है, बेसिक अस्तिन से स्टार्ट करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि एक अस्तिन के सहारे हम लोग एक अस्तिन बनाते बनाते उसमें कितने प्रकार के अस्तिन बना सकते हैं, ये चीज मैं बता रही हूँ आज आप लोग की। ओके दोस्तों, तो देखो पहले हमको क्या करना है। थोड़ा सा पेपर आड़ा टेढ़ा है, उसको पहले सीधा कर लें। ठीक है, ये अस्तिन बना रहे हैं हम। आस्तीन बना रहे हैं, उसकी लंबाई रहेगा 6 इंच और आस्तीन की चौड़ाई 8 इंच, यानी 8 इंच फिटिंग में रहेगा। ठीक है, तो हमको कैसे नाप लेना है। 6 इंच हमने यहाँ से किया और 2.5 इंच यहाँ से किया। फिर अब क्या करेंगे, यहाँ से आपको सीधा ये सीधी लकीर 6 इंच पर सीधी लकीर डालना है और 2.5 इंच पर सीधी लकीर। लेकिन इससे पहले ये देख लो कि ये भी 2.5 इंच आ रहा है कि नहीं। 2.5 इंच, तो ये आपको ये दोनों को मिला लो। अब हमने क्या कहा, चौड़ाई 8 इंच का रहेगा, तो 8 इंच हमें ऐसे नहीं नापना है, ऐसे सीधा सीधा नहीं। आपको 8 इंच कैसे नापना है, यहाँ से लेकर आपका 8 इंच कहाँ तक जाएगा, क्योंकि आपका शोल्डर गोलाई में रहता है। कभी भी शोल्डर हम पहनते हैं ब्लाउज या सूट, ये हम है, ये पोर्शन में आता है। तो शोल्डर के बाद ये बगल, ये गोलाई है। ठीक है, ये कंधा है, ये आपका शोल्डर आर्म हो। तो गोलाई में आया तो हम इसको सीधा नहीं लेंगे, हमको ऐसे लेना है। तो 8 इंच है, तो हमको 8 इंच कहाँ पर आना है, ये देख लो। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सब लोगों को यानी कि यहाँ पर का गोलाई डायरेक्ट बना रहे हैं, जैसे कि डायरेक्ट बना रहे हैं ऐसे, तो गोलाई कैसे दे इसमें कंफ्यूजन होता है। ये तो हम जो सीनियर है वो लोग तो बना सकते हैं इस चीज में, लेकिन जो नए हैं वो कैसे बनाएं। तो इस चीज के लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया है। सबसे पहले आपको ये कर लो, ये दोनों लाइनें पहले मिला लो। ठीक है, दोनों लाइन मिलाए, उसके बाद दोनों लाइन का सेंटर निकाले। दोनों लाइन का सेंटर यहाँ पर दे दो। इसके बाद जब भी आप अब बनाओगे तो एक अंदर की ओर रहता है, एक बाहर की ओर। तो आपको ये क्या करना है, इस चीज को ऐसे मिलाकर ये चीज कर लो। ये आपका सेंटर है। इसके बाद ये आपका गोलाई इधर से जो अस्तीन अस्तीन का एक्स्ट्रा है चीज है, वो यहाँ से भी ले सकते हो, ऊपर भी ले सकते हो, लेकिन ऊपर नहीं लेना है, आपको नीचे ही लेना है। बराबर भी ले सकते हो या ऐसे भी ले सकते हो, क्योंकि ये चीज अस्तीन में जुड़ेगा। फिर ये दूसरा वाला गोलाई क्या करोगे, ये ऐसे करके इसी में लेकर आओगे। ये लाल लिए आप। अब ये आपका हो गया फिटिंग। अभी 8 इंच आपका चौड़ाई है, तो मोहरी है आपका 10 इंच। तो 10 इंच का कितना लेंगे हम, 5। 10 सॉरी 11 इंच है उसका मोहरी, 11 इंच है, तो इसका आधा लेंगे 5.5। ये हो गया। फिर यहाँ से हम नाप लिए बराबर ये 2 इंच एक्स्ट्रा। ठीक है, अब ये कटिंग कर लेते हैं। लेकिन कटिंग करने से पहले आप देखो, हमने यहाँ से 2.5 इंच कम लिया है, डाउन किया है 2.5 इंच। तो 2.5 इंच कम किया है, तो इधर 2.5 इंच कम आना चाहिए ना। हमारा आस्तीन है 6 इंच का, तो अगर इधर 2.5 इंच कम किए हैं, तो 2.5 इंच कम होने के बाद इधर कितना बचना चाहिए, इधर 2.5 इंच कम किए तो आपका 3.5 इंच बचेगा। और ये चीज आपको कोई नहीं बताता कि इधर कितना बचेगा, हम तो यहीं से नाप लिए ना, तो आपका यहाँ तक आ रहा है। अब आ रहा है क्योंकि सिलाई यहाँ से जाएगा तो आपका यहीं तक आएगा 2.5 इंच। ठीक है, तो कभी भी ऐसे ही फॉर्मूले से आपको बनाना है, तो आप फिर यहाँ से इसको डाउन करोगे।
आप यहाँ से इसको डाउन करो, डाउन करके मैं आपको इसमें बता रही हूँ। ठीक है, ये आ गया आपका परफेक्ट आस्तीन। अब ये कटेगा तो आपके नाप के हिसाब से कटेगा। ये लो, नहीं आपका जो ये दोनों आस्तीन का जोड़ है यहाँ तक आना चाहिए, हमको यहाँ तक नहीं लेना है, यहाँ तक आना चाहिए। वैसे ही बाकी जैसे लंबा आस्तीन है, हमने लंबा आस्तीन बना लिया यहाँ तक, इसी में आपको समझा दे रही हूँ। लंबा आस्तीन बनाया हमने यहाँ पर 10 इंच का। ठीक है, ये 10 इंच का बनाया है। ये 10 इंच का, तो इसमें 10 इंच का अगर आस्तीन है तो इसमें आपका डाउन कितने इंच का रहेगा? 3 इंच का, 3 इंच का। तो आपको इधर भी 3 करना है। इसमें भी आपको आर्म होल लेना है। आपको आर्म होल लेना है कितना? 8 इंच। तो आप यहाँ पर भी ऐसे ही लोगे। ये 8 इंच आया। ठीक है, 8 इंच आया। अब यहाँ पर भी आपको 5.5 ही आना चाहिए। ये 5.5 आया है, तो ये आप नापोगे एकदम बारीकी से। इसको वीडियो को आप एक बार रोक रोक के 2 बार देखिएगा, क्योंकि ये अगर आपने मिस कर दिया तो फिर आपका आस्तीन कभी सही नहीं बनेगा। इसलिए आपको ये एकदम परफेक्ट तरीके से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखो वे वीडियो, क्योंकि ये आपको बार बार नहीं मिलेगा ये चीज जानकारी। देखो, तो यहाँ पर हमने 10 इंच किया है, तो 10 इंच में अगर 3 अगर हम माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा? 7 इंच। देखिए, इसमें आ रहा है आपका आ रहा है 7.25, तो आपको लेना है फिर 7 इंच। तो 7 इंच कहाँ तक जा रहा है आपका? यहाँ तक ही जा रहा है। तो फिर आपको क्या करना है? यहाँ तक आना है। ये इसलिए समझा रही हूँ, देखो हर एक बताता आस्तीन की 6 यहाँ पर से ले लो, लंबाई 6 इंच ले लो, 2.5 इंच यहाँ से माइनस कर लो। तो वो चीज जरूरी नहीं है आपको कहाँ पर देखना है। अगर यहाँ पर 6 आ रहा है, अगर इधर से माइनस कर दिए 2.5 इंच, तो आपको परफेक्ट इधर कितना मिलना चाहिए? 3.5 बचना चाहिए ना। कि देखो यहाँ पर 3.5 की जगह कितना बच गया था? 4 इंच। हमने 2.5 इंच माइनस किया है, देखो ऐसा नहीं कि नहीं किया है। देखो यहाँ पर 2.5 इंच माइनस किया है, लेकिन बच कितना गया है? 4 इंच। क्यों बचा है? क्योंकि ये तिरछा गया है। तो यही चीज आपको समझना है, और ये चीज बारीकी से कोई नहीं बताएगा। ये सारा चीज समझना है कि आप आस्तीन जब बना रहे हो तो ये चीज आपको मेजरमेंट आना चाहिए, वरना ये गलत हो जाएगा। फिर ये क्या कि यहाँ पर से यहाँ पर आया आपको गोलाई हमने लिया, तो ये यहाँ तक आया, ये एक्स्ट्रा 2 इंच। ठीक है, फिर इनका गोलाई कैसे लोगे आप? ये सेंटर बना लो। सेंटर बनाने से आपको तकलीफ नहीं होगी। ये ऐसे गया पहला, दूसरा ये सेंटर के अंदर से गया। ठीक, आ रहा है समझ में सबको? अगर नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो बन रहा है, इन्हें बोलते हैं ना कि बहुत सारा चीज वीडियो सब एक दूसरे का देखकर बना लेते हैं, लेकिन सही मेजरमेंट नहीं मिलता। ये एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। आपको सोचो, अगर हम कोई बता रहे चीज, यहाँ पर 3 इंच माइनस बताए हैं आपको, तो 3 इंच माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमको वो चीज मिलना चाहिए ना। आप क्या करते हैं, यहाँ से नाप लेते हैं, हाँ यहाँ से 3 इंच माइनस कर दिए, अब यहाँ पर से देख लीजिए। इसको कोई चेक नहीं करता, लेकिन आपको यहाँ से चेक करना है कि आपको अगर 3 इंच माइनस कर रही हूँ तो फिर कितना बचेगा। तो ये सब चीज आपको आना चाहिए। ठीक है, फिर ये आप कर लो। तो हम अभी कटेंगे क्या? ये बड़ा आस्तीन काट लेते हैं। काटने का भी तरीका आपको बता देती हूँ, जैसे कटिंग करते हैं कभी भी। तो ये क्योंकि जुड़ता है ना, तो ये चीज थोड़ा सा झुका कर ही लो। हमको यहाँ से नहीं लेना है, यहाँ से लेने से ये फिर एक्स्ट्रा चीज रह जाता है।
यहाँ पर हर हमेशा यहाँ पर मोड़ के आपको ये चीज तुक्का लगाना ही चाहिए। ये चीज लगाने से फायदा रहता है, वरना बाद में आप जब इस आस्तीन को जैसे कि खोल के फिर नापते हो फिटिंग के लिए तो ये सही नहीं रहेगा। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन लंबी है करके इसको छोड़ मत देना, इसको पूरा लास्ट तक देखिएगा तो फिर समझ में आएगा कि मैंने क्या बताया है। देखिए आप इसका देखो आस्तीन का लुक कैसे आ रहा है। आप गुलाई फिट करोगे, अब लग रहा है ना आपका आस्तीन, देखो ये इतना आ गया, देखो। वरना सबका ये चीज आपका बड़ा ही आता है। सिलाई के बाद देखो इतना परफेक्ट लग रहा है कि आस्तीन में कुछ कमी है नहीं, लेकिन इसी चीज को अगर मैंने यहाँ से काटा रहा था तो कमी लगता। देखो अभी एक, अब यहाँ से आपको काट के दिखाती हूँ क्या चीज कमी था। पहले मैंने ये वाला ड्राइंग दिखाया था आपको, तो हम पहले यही वाला काटेंगे। अब बताइए मुझे, लग रहा है आपको आस्तीन सही है? लग रहा है? नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि हमने यहाँ से 2.5 इंच माइनस करने के लिए बोला था ऊपर से, लेकिन यहाँ पर 4 बज गया है। ये चीज आपका हर समय गलत रहता है। इसलिए आपको क्या करना है, मैंने जो तरीका बताया है उस तरीके से ही आपको आस्तीन काटना है, तो फिर आपका परफेक्ट आस्तीन उतरेगा। देखिए आपने मोड़ दिए, अब लग रहा है ना आस्तीन परफेक्ट, क्योंकि ये तो बाही में चढ़ जाएगा। ये आपका सही आ रहा है, परफेक्ट लग रहा है आस्तीन। तो आपका आस्तीन ऐसे ही बनना चाहिए। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमको हमारा बेसिक आस्तीन? तो दोस्तों आज का हमारा बेसिक आस्तीन कैसा लगा आप लोगों को, ये कमेंट में जरूर बताइएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके।